एक देश का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर नेता मारा जाता है। उसकी मौत एक भीषण एयर स्ट्राइक में होती है, लेकिन उसकी डेड बॉडी को दफनाया नहीं जाता। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 125 दिनों तक उस बॉडी को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा जाता है। आमतौर पर इस्लाम में मौत के 24 घंटे के भीतर सुपुर्द खाक करने का नियम है, लेकिन यहां पूरे 4 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत गया। बिना किसी केमिकल, बिना किसी लेप के एक शरीर को इतने लंबे समय तक बिल्कुल सुरक्षित कैसे रखा गया? यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद जटिल विज्ञान, सख्त धार्मिक नियम और एक बड़ा जियोपॉलिटिकल डर छिपा था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की एक जॉइंट एयर स्ट्राइक में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनका आधिकारिक जनाजा 4 जुलाई 2026 को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में शुरू हुआ। पूरे 125 दिनों का यह फासला इतिहास में अभूतपूर्व है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने इतने लंबे समय तक इस पूरी प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया। जब किसी डेड बॉडी को लंबे समय तक प्रिजर्व करना होता है तो आमतौर पर केमिकल एम्बामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शरीर के प्राकृतिक तरल पदार्थों को निकालकर उनकी जगह फॉर्मेल्डिहाइड जैसे केमिकल्स डाले जाते हैं। लेकिन ईरान के सामने एक बहुत बड़ी धार्मिक अड़चन थी। शिया और सुन्नी दोनों ही इस्लामिक कानूनों में इस तरह के केमिकल लेप की सख्त मनाही है। इसे मृत शरीर की पवित्रता और उसके भौतिक स्वरूप के साथ छेड़खानी माना जाता है। ईरान की स्पेशल हेडक्वार्टर्स फॉर द फ्यूनरल एंड ब्यूरियल कमेटी के मुताबिक शरीर में केमिकल डालना उनके लिए किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। इसलिए ईरान ने एक दूसरा और बेहद मुश्किल रास्ता चुना, मेडिकल कोल्ड स्टोरेज का रास्ता। अंतर्राष्ट्रीय फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि खामेनेई के शव को विशेष रूप से तैयार किए गए हाई प्रिसीजन मेडिकल रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में रखा गया। इन यूनिट्स का तापमान लगातार 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन किया गया, यानी 35.6 से लेकर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन सिर्फ तापमान कम रखना काफी नहीं था। शरीर की कोशिकाएं सड़े नहीं और टिश्यू सूखे नहीं। इसके लिए इन यूनिट्स के अंदर नमी यानी ह्यूमिडिटी को बेहद वैज्ञानिक तरीके से कंट्रोल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 28 फरवरी के उस हमले में खामेनेई के साथ उनके परिवार के 4 और सदस्य भी मारे गए थे। इनमें उनकी बेटी, दामाद, बहू और महज 14 महीने की एक छोटी सी पोती भी शामिल थी। इन चारों के शवों को भी ठीक इसी तरह 125 दिनों तक मेडिकल कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व करके रखा गया। अब सवाल ये उठता है कि जिस धर्म में मौत के तुरंत बाद दफनाने का नियम है, वहां 4 महीने का इंतजार कैसे संभव हुआ? ईरान के स्पेशल फ्यूनरल हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता ईमान अत्तारजादे ने एक बहुत ही अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि शवों को इस्लामिक और कानूनी मानकों के तहत पूरी इज्जत के साथ रखा गया। उन्हें कहीं भी अमानत के तौर पर नहीं रखा गया था। दरअसल शिया धार्मिक कानून में युद्ध, भारी सुरक्षा खतरे या आपातकाल जैसी असाधारण स्थितियों में अंतिम संस्कार को टालने की छूट होती है। क्योंकि खामेनेई ईरान के वली ए फकीह यानी सर्वोच्च गार्जियन ज्यूरिस्ट थे, इसलिए ईरान के शीर्ष मौलवियों ने धार्मिक कानूनों के एक विशेष प्रावधान का इस्तेमाल किया। उन्होंने जनाजे से पहले होने वाले गुस्ल मय्यत यानी धार्मिक स्नान और कफन पहनाने की प्रक्रिया को तब तक के लिए टालने की अनुमति दे दी जब तक कि देश में हालात सामान्य ना हो जाएं। ईरान ने इतना लंबा इंतजार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे अपने पुराने और दर्दनाक इतिहास से डर लग रहा था। जब खामेनेई की मौत हुई उस वक्त युद्ध चरम पर था। आसमान में लगातार हमले हो रहे थे। तेहरान के डाउनटाउन में मौजूद खामेनेई के कंपाउंड को भारी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में लाखों लोगों की भीड़ जुटाना एक बहुत बड़ा सुरक्षा खतरा था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC को पुरानी गलतियां याद थीं। साल 1989 में जब अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी का जनाजा निकला था तो करीब 1 करोड़ लोग सड़कों पर आ गए थे। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि ताबूत टूट गया था और खुमैनी की बॉडी को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा था। वहीं साल 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे में मची भगदड़ में 56 लोगों की मौत हो गई थी। IRGC किसी भी हाल में वो गलती नहीं दोहराना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सीज फायर होने
और हालात थोड़े शांत होने का इंतजार किया। इस देरी का फायदा उठाते हुए ईरान ने तेहरान, कुम और इराक के नजफ और करबला तक जनाजे का एक बेहद नियंत्रित रूट मैप तैयार कर लिया। 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा श्राइन में खामेनेई को दफनाया जाएगा। आज जब ग्रैंड मुसल्ला में लाखों लोग अपने नेता के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, तब भी विज्ञान अपना काम कर रहा है। तेहरान में जुलाई की भयानक गर्मी है। ऐसे में खामेनेई के ताबूत को एक बहुत ही खास क्लाइमेट कंट्रोल्ड कांच के एनक्लोजर में रखा गया है। इसके अंदर का तापमान अभी भी बहुत कम है, ताकि दफनाने की आखिरी प्रक्रिया तक बॉडी पूरी तरह सुरक्षित रहे। उनके ताबूत पर उनका पारंपरिक काला साफा भी रखा गया है। तो देखा आपने कैसे धर्म, राजनीति और विज्ञान ने मिलकर 125 दिनों के इस ऐतिहासिक जनाजे को मुमकिन बनाया। आपको क्या लगता है, क्या जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच किसी देश का इस तरह से अंतिम संस्कार को टालना सही रणनीति है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।